अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बड़ी खबर दी है और ये बार बार आ रही है, इसका एक तो क्या सोर्स है कि वो बड़ा इरेटिक बिहेवियर के साथ साथ शदीद परेशान है। तो ये डॉक्टर साहब ये क्या है, परेशानी किस सिलसिले में है? ट्रंप साहब को बज़ाहिर जो बयानात दे रहे हैं उसमें तो बड़े वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, तबाह कर दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा। तो इस पर जरा बताइएगा, लोग जानना चाहेंगे कि किस नौ की परेशानी लाहक है ट्रंप साहब को। काजी साहब, हर बयान के दो हिस्से हैं ना। एक तो हिस्सा यह है कि मैं तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। दूसरा उसी बयान के अंदर यह भी है कि मुज़ाकरात जारी हैं और बड़ी जबरदस्त डील होने वाली और हो चुकी है और बस सबको मुबारक हो। तो बयानात की ये जो हर बयान के दो हिस्से हैं, वो जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हिजान को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त हाथ पे कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपना देखें, ये जो बात अभी ये शाह साहब ने भी की और आपने भी की कि उन्होंने एक जहाज आया और उसमें से कहा हमें पता है कि जी चाइना, ये मेरा गुमान है। मैं फिर भी बात कह रहा हूं कि ये मेरा सिर्फ गुमान है, बिल्कुल ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन ये है कि ईरान, मैं अपने एक गुमान की बुनियाद पे या तज़्ये की बुनियाद पे कह सकता हूं कि ईरान अगर मुज़ाकरात में शरीक होगा या नहीं होगा, इस सिलसिले में वो चाइना से जरूर रहनुमाई लेगा कि क्या हमने जंग की तरफ जाना है या हमने मुज़ाकरात की तरफ जाना है। क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल गारंटर है वो यकीनन अमेरिका तो नहीं है ना, अमेरिका तो इस दरमियान नहीं है, फिर चाइना ने ही टेक्नोलॉजी दी है, फिर रशिया के ही मिसाइल्स आए हैं। तो बात यह है कि यह मुमकिन नहीं है कि ईरान अज खुद मुज़ाकरात में जाके बैठ जाए। और आप पहले भी याद करें कि चाइना ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जब डार साहब चाइना गए थे तो चाइना ने अपने 5 नुकात दिए थे। पिछले दिनों भी खलीजी रियासतों ने, दूसरे मुल्कों ने चाइना से राब्ता किया। तो चाइना, आप ये ज़हन में रखिए कि चाइना इस गेम में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और अगर ईरान ये स्टांस ले रहा है इस वक्त, तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं चाइना का इनपुट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना कह रहा है कि जी मुज़ाकरात करो या ना करो, लेकिन इनपुट जरूर होगा। क्योंकि ये जितने जहाज वहां से निकले, फिर उसके बाद वो युआन के अंदर उनकी पेमेंट शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा कि चाइना के जहाज चलते रहेंगे यहां से, फिर चाइना की जाहिर टेक्नोलॉजी आई, चाइना ने जिस तरह भी से भी ईरान ने बाद में इस जंग को लड़ा और आइंदा भी लड़ना है। और फिर ये अड्डे अमेरिका के ख़त्म करने की बात हो रही है, दूसरी बातें सारी हो रही हैं। तो चाइना तो गेम में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी जानते हैं कि चाइना गेम में है, लेकिन वो चाइना के बारे में खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। हालांकि उनको इंटेलिजेंस मिलती है, लेकिन उन्होंने अगले चंद दिनों में चाइना जाना है। वो कहते हैं ना, बिग फैट हग मुझे देगा शी जिनपिंग। तो जी डॉक्टर साहब, आज उन्होंने, सदर ट्रंप ने ये बात की है कि जो चाइनीज सदर हैं उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जंग में सब चलता है। क्योंकि उन्होंने जो जहाज वहां से कब्जे में लिया, उन्होंने कहा उसमें सब अच्छा नहीं था, उसमें कुछ तहाइफ थे, उन्होंने कुछ वाजे नहीं किया। एक तो आपने फरमाया कि जो सदर ट्रंप है उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या वो गैर फाल हो चुके हैं या वैसे अपनी साख बचाने के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं? सर, दूसरी बात मुज़ाकरात पे आता हूँ। मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीद बहुत है और यहाँ तैयारियाँ भी हैं, और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि 7 और 8 की रात वाली जो है वो तारीख दोहराई जाए, और उसी तरह जो है वो बातचीत जो चल भी रही है, और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल बातचीत कर भी रहा है कि दोनों जो है वो टेबल पर बैठ जाएं। और आज रात को या किसी भी वक्त ट्रंप जो है वो इस जंगबंदी में तोसी कर दें, 15 दिन की कर दें। ईरान जो है वो 2 माह की चाहता है, लेकिन 15 दिन की तोसी हो सकती है मजीद। और आपको क्या लगता है कि तोसी तो होनी है या जंग होनी है? 2 ही चीजें होनी है। मुज़ाकरात ही होंगे इंशाअल्लाह, मुज़ाकरात ही होंगे। अभी तो हम ये जो इस मौजूदा सूरत हाल है उस पर कमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, वो मुज़ाकरात तो इंशाअल्लाह होंगे। उसके अलावा, क्योंकि फिर तो आप पूरी दुनिया एक बारूदी सुरंग के ऊपर ही खड़ी हो जाएगी, तो एक जहाज तो नहीं खड़ा होगा। आपने चाइनीज रहनुमाई की भी बात की। चाइनीज रहनुमाई ईरान ले रहा होगा, चाइना रहनुमाई दे रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चाइना के बार बार और मुसलसल बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। साथ साथ मुज़ाकरात पे हम आते हैं। मुज़ाकरात की टेबल जो है, आपको कल जो दिन आएगा, कल जो रात होगी, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की टेबल सजती हुई नजर आ रही है, या ये जो गुजर जाएगी ये इसकी तारीख,
और फिर सदर ट्रंप कहेंगे कि मैं दोबारा इसको तोसी कर रहा हूँ, लेकिन मुज़ाकरात जो है होने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखिए, अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप से मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि हर दफ़ा जो वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं और हो रहे हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि नहीं हुए तो मैं बमबारी कर दूंगा, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं, खुद कलामी। जी, इशू ये है सारा कि मुज़ाकरात तो होने, या तो ईरान ये करेगा, और अब घंटे कम रह गए, या तो ईरान ये करेगा कि उनकी ये सीज फायर लाइन को टाइम को गुजरने देगा सर, और कहेगा कि इसके बाद जो करना है आप करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस दौरान, ये मुमकिनात में से एक है कि पाकिस्तान की गुजारिश मान लें और खुद ही वो सीज फायर लाइन को, शहबाज शरीफ का ट्वीट भी तो आ सकता है। हाँ, वो नहीं, उनका भी ट्वीट, देखिए कुछ बहुत सारी मुमकिनात है ना। मैं एक मुमकिन उसमें बात करूं कि वो ईरान ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन हम धमकियों, थ्रेट्स के अंडर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये तो धमकी है ना कि 24 घंटे के अंदर ना किया तुमने तो मैं सारे मुल्क को तबाह कर दूंगा, बम चलेंगे, ये होगा, फलां होगा। वो कह रहे हैं हम धमकियों के अंडर में तो मतलब पिस्टल के हमारे सर पे लगा के तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये है कि अब वो, अच्छा वो कह रहे हैं डील भी बहुत जबरदस्त तैयार है, इतनी जबरदस्त डील तैयार है जो कभी ओबामा ने नहीं दी, कभी कुछ, बहुत कुछ है ईरान के लिए, मैं बहुत कुछ देने जा रहा हूं। लेकिन ईरान उसके बावजूद कह रहा है कि हम तो थ्रेट्स, ये क्योंकि उनके हर गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है वो धमकी है। या तो वो बात करें ना कि हमारे मुज़ाकरात बड़े अच्छे हो रहे हैं। क्या वो ईरान से बेल आउट पैकेज लेना चाह रहे हैं कि यार मुझे बेल आउट पैकेज दो, मुझे मेरी साख बचाओ? नहीं, मैं तो डील देना चाह रहा हूं। नहीं, फिर वो दुनिया के सामने शिकस्त तस्लीम करते हैं ना अपनी। अगर वो कहते हैं ईरान से कि मेरे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और मैं तुम्हें आपके साथ डील कर रहा हूं और कल तक डील साइन हो जाएगी, तो ये तो सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा, ये तो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन होगा ना। फिर उसके साथ धमकी लगाना भी जरूरी है। जब आप बार बार इतना, अच्छा आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से खामोशी है, ईरान की तरफ से भी हम मुज़ाकरात नहीं चाहेंगे, खामोशी। उधर एक आपको परेशान कौन नहीं होता, हर थोड़ी देर बाद हर इंटरव्यू, ये आगे पीछे, मतलब एक चैनल को वो अच्छा कॉल कर करके कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू लो। आपको पता है कॉलिंग कर रहे हैं वो कि मेरा इंटरव्यू लो, मैं बात करना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल से ट्रूथ सोशल से उनको पीछे कर दिया है, तो इसलिए वो नहीं, आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बराए मेहरबानी, उन्होंने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी वो जो खवातीन है जो सजाए मौत की मुंतजिर हैं उनको सजा ना दीजिएगा, मैं आपके इस अमल को बड़ा सराहूंगा। ईरानियों को उन्होंने कहा है। तो अब आप लहजा देखें ना उनका, वो जरा थोड़े से मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो मीडिया से बात ना करें, अब उनको ट्रू सोशल के बाद उनको मीडिया से भी दूर कर दिया जाए, उनके ऊपर बोलने पे पाबंदी लगा दी जाए तो ये कामयाब हो जाएंगे सारे। क्या ऐसा होने जा रहा है? कि ऐसा हो सकता है? पहले वो धमकियां लगा, देखिए इजलास में दूर रखा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। आप मेरी बात सुने ना, अगर धमकियां वो लगा रहे हैं बार बार हर पैगाम के साथ, यानी मेरी तो फलां आदमी से कल बड़ी अच्छी गपशप है और अगर गपशप ना लगी तो मैं गोली मार दूंगा इसको, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तो ईरान ने भी, वो कहेगा अच्छा जी, ईरान भी कह रहा है कि अच्छा ये धमकियों वाली साइड आप पीछे कर दें, धमकियों के अंडर तो बात नहीं करेंगे। अब ईरान की भी कोई शराइत नहीं है, अब आपने नोट किया ईरान की भी कोई शराइत नहीं है, उनकी भी कोई शराइत नहीं है। ईरान की शर्त यह है सर कि नाकाबंदी खत्म कर दे। नहीं, अब तो कह रहे हैं धमकियों के अंडर बात नहीं करेंगे। आखिरी तो बात ये आई है ना कि अंडर थ्रेट्स हम बात नहीं करेंगे। अब तो आखिर में तो उनकी ये बात आई है ना कि अंडर थ्रेट्स हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा मियां साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मियां साहब, ये जरदारी साहब भी चाइना जा रहे हैं और जरदारी साहब की माशाल्लाह सदारत को अल्लाह कायम रखे, तो ये कायम दायम है। ये सोशल मीडिया पे क्या उद्यम मचा रहता है, क्या खबरें हैं आपके पास मियां साहब? देखें कायद साहब, सोशल मीडिया पे अफवाहें तो चलती रहती हैं और अफवाहें ज़रूर हैं। मुझे बहुत से सोशल मीडिया के मैसेज मिले और यहां तक दावा किया गया कि पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों ने ये जो है मैसेज भेजा है। अब पता नहीं वो पीपल्स पार्टी के हलकों ने भेजा है या खुद मैसेज जो है वो गढ़ लिया गया है। बहरहाल मैसेज एक है, ज़रूर है। उस तो 72 घंटों की बात कर रहे हैं कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये अफवाहें हैं कायद साहब, वो चाइना जा रहे हैं। चाइना के हवाले से खबर आई है, ज़रूर टीवी पे भी चली है, जो कि खबर है कि उन्होंने चाइना का उनको दौरा है, वो चाइना दौरा करेंगे और वहाँ पर मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं। लेकिन वहाँ पर अहम यह है कि क्या चाइना में उनकी चाइनीज़ सदर से मुलाकात होगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान वहाँ जा रहे हैं ना। तो उनकी अगर चाइना के सदर से मुलाकात होती है शी जिनपिंग से, तो फिर तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर चाइना में उनकी मसरूफियात क्या है, उस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है। लेकिन चाइना के दौरे के हवाले से बताया जा रहा है कि वो चाइना ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब,
अगर सदर जरदारी चाइना के दौरे पे जाते हैं, जो कि खबर भी आ रही है, तो उनकी मुलाकात नहीं होती वहां पर सदर चाइना से, जो कि अभी शेड्यूल में नहीं है, ना को बताया गया है, तो फिर ये दौरा तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये सीज फायर का टाइम आपको पता है क्या है? कितने बजे खत्म हो रहा है सीज फायर का वक्त? सुबह यहाँ के टाइम के 4:50 जी जी यानी अलग सुबह। जी। अब अलग सुबह जो है वो 4:50 पे ये जो है अभी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान हुआ है कि दोनों तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है, और ईरान से भी, अताउल्लाह तारड़ साहब का ये मैसेज है जी। और ईरान का जो है वो फैसला बड़ा अहम होगा और ये सारी बात होगी। देखिए बात सारी ये है सारी कि इसमें हर अगली मूव जंग में आप पहले से अनाउंस नहीं करते। बिल्कुल ऐसा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में है ना बात, प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में ये है कि मैं ये जंग हार चुका हूं, यानी वो जहनी तौर पर वो तैयार है। ये जो एनरिच यूरेनियम है, ये कोई निकोलस मेडोरो अपने स्लीपिंग सूट्स में नहीं है कि वो उनको उठा के ले जाएगा जी, वो एनरिच यूरेनियम को। ये बड़ा एक टेक्निकल इशू है और बड़ा इसके ऊपर बड़ी यानी बहुत संजीदा जहन चाहिए जो इसके ऊपर फैसला करें। जी।